हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। और अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके थे और चैप्टर नंबर 5 में अब हम लोग हेड ऑफ इनकम कवर करने वाले हैं। और एक सर्वे मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था और एक मैंने पोस्ट भी डाला था अपने चैनल पर कि किस हेड से हम स्टार्ट करें, सैलरी से, पीजीबीपी से या अदर सोर्स, कैपिटल गेन, किससे स्टार्ट करें। तो जो सबसे ज्यादा जो वोट आए हैं वो आए हैं फ्रॉम सैलरी। तो हम लोग ये डिसाइड हो चुका है कि हम लोग सैलरी से ही हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे। तो जो हम लोग पहला चैप्टर मतलब हेड्स ऑफ इनकम का जो पहला हम लोग हेड कवर करेंगे वो होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक हो गया। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे जो इससे भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग नया कोर्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये जो नया इनकम टैक्स का बिल है, क्या ये एप्लीकेबल भी होगा 1 अप्रैल 2026 2026 से या नहीं होगा? मेरे पास एक मैसेज आया कि सर आप कोर्स पढ़ा रहे हो, क्या ये बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है? क्या ये एप्लीकेबल होगा भी कि नहीं होगा? और अगर होगा भी तो मतलब क्या होगा, मुझे सही से बताइए। सिर्फ बिल आया है, क्या पास हो गया है, क्या वो एक्ट बन चुका है? तो देखिए, जब भी कोई भी गवर्नमेंट कोई बिल लाती है तो वो कब पास हो जाता है सर? जब उसको दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट से वो पास हो जाता है मेजोरिटी पे। तो इस बिल के अगेंस्ट में कोई भी फिलहाल कोई भी पार्टी, अभी की सरकार तो इस बिल को ला रही है तो वो तो इसके सपोर्ट में है, और जो ऑपोजिशन भी है वो भी इसके अगेंस्ट में नहीं है। तो ये बिल बहुत आराम से पास हो जाएगा। वैसे भी जो हमारी गवर्नमेंट है, एनडीए जो है, वो मेजोरिटी में है, वो अकेले पास करा सकती है। और इसको बहुत सी अपोजिशन पार्टी का भी समर्थन है, बिकॉज ये कोई ऐसा बिल नहीं है कि जिससे अपोजिशन इससे पॉलिटिक्स करे। तो ये तय है कि ये ऑलमोस्ट पास हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सरकार ही बिल को वापस ले ले तो बात अलग है, बट ऐसा होगा नहीं कि सरकार बिल वापस ले, क्योंकि प्रॉपर R&D करने के बाद ये बिल प्रिपेयर हुआ है और काफी इजी लैंग्वेज में है। तो ये बिल वापस तो नहीं होगा। तो ये अब जो मॉनसून का सत्र स्टार्ट होने वाला है, अभी मॉनसून का सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसमें सरकार की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो इसको पेश कर देगी, फिर दोनों जगह से पास हो जाएगा और ये अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा। एक जो न्यूज निकल के आ रही है कि स्टैंडिंग कमेटी ने क्या बोला है, कोई ये ना सोचे कि पूरे का पूरा इनकम टैक्स एक्ट जो था ना 1961, वो जो है ओवरहॉल हो जाएगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं, चीजों को सिर्फ सिंप्लीफाई किया जाएगा। और ये चीज मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताई थी कि ये ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 1961 का जो एक्ट था वो खत्म हो चुका है। हाँ, सेक्शन हट करके क्लॉज आ गए हैं, बट प्रोविजंस 90% प्रोविजंस सेम है। तो उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है कि भाई हम कोई एक्ट हटाने नहीं जा रहे हैं, बस उसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, ये बोला है उसने। अभी जो 2-3 दिन पहले बयान आया है स्टैंडिंग कमेटी का, उसमें उन्होंने कहा है कि हम पुराने जो टैक्स एक्ट है उसको ओवरहॉल ना करते हुए उसको सिंप्लीफाई करेंगे। बस कोई ये ना सोचे कि कोई एक्ट चेंज हो जाएगा, स्लैब चेंज हो जाएगा, टैक्स कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। नहीं, वो सब जैसे पहले था वैसे ही चलेगा। और जो एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अभी तक देखिए, हम लोग जब इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करते थे तो रूल क्या है, आप कोई भी रिफंड होगा ना वो ITR फाइल करके ही क्लेम कर सकते हो, है ना, चाहे वो टाइमली हो या बिलेटेड हो, ये हम सबको पता है। लेकिन जो नया क्लॉज है, मतलब जो नया इनकम टैक्स का बिल है, उसका जो क्लॉज 433 है जो रिफंड की बात कर रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइमलाइन। मतलब अब अगर आप टाइम के बाद भी चाहें तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए टकराव हो रहा है। पुराने एक्ट में लिखा हुआ है कि आप रिटर्न फाइल करोगे, या तो टाइमली फाइल कर दो या बिलेटेड फाइल करो, रिटर्न फाइल करके ही आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। नए बिल में लिखा हुआ है कि कोई टाइम लिमिट वहां पर नहीं है, आप रिफंड क्लेम कर सकते हो कभी भी। तो इससे टैक्स पेयर को काफी हेल्प मिलने वाली है, अच्छी बात है अगर ये आ जाता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाद में जिनको पता चलता है कि मेरा रिफंड है, बट अब डेट निकल चुकी होती है तो वो रिफंड नहीं क्लेम कर पाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है, EO से अप्रूवल लीजिए, फिर ITR फाइल करिए। नए बिल में जो एक आप सकते हो ना, अभी तक कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है कि भाई ये जो लिखा हुआ है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है रिफंड क्लेम करने की, तो इसका मतलब क्या है? क्या ITR फाइल कभी भी करके हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं, या सिर्फ रिफंड के केस में ही ITR फाइल करके तो हमारा रिफंड अप्रूवल हो जाएगा, या रिफंड क्लेम करने का कोई और प्रोसेस है, या ITR यू के थ्रू
आप अलाउ करोगे रिफंड क्लेम करना। तो यहाँ पर ये कि आप कह सकते हो जब ये स्टैंडिंग कमेटी या जब भी ये बिल जाएगा मॉनसून सत्र में, तो वहां पर इस पर भी डिस्कशन होगा कि रिफंड के बारे में ये जो अभी कंफ्यूजन है इसको दूर करिए। क्या रिफंड हम जो लिखा हुआ है कोई टाइमलाइन नहीं है, तो क्या हम रिफंड कभी भी क्लेम कर सकते हैं चाहे वो टाइम बीत चुका है तब भी। तो ये दो चीजें हैं। बिल बहुत जल्द आने वाला है, अप्रूव होगा ही होगा, 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने ही वाला है और पूरा एक्ट नहीं हटेगा। जो लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई पूरा एक्ट बदल गया है, पूरा एक्ट नहीं बदला है। 5-10 प्रोविजन परसेंट जो चेंज आया है, हाँ चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जहां पर कंफ्यूजन था उसको दूर कर दिया गया है। जहां पर लैंग्वेज बहुत ही टफ, बहुत ही भारी लैंग्वेज थी, वहां पर सिंपल लैंग्वेज को यूज करा गया है कि टैक्स पेयर और प्रोफेशनल दोनों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक हो गया। तो ये वीडियो था, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देने के लिए। और अब हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर से इनकम फ्रॉम सैलरी, बिकॉज उसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो अब हम जो हेड स्टार्ट करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर इनकम टैक्स कोर्स में, वो होगा इनकम फ्रॉम अंडर द हेड सैलरी। तो कैसे लगा वीडियो में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे है रेड बटन। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।